और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दुमका हंसडिया हाईवे पर पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने की मची होड़, बर्तन में तेल लूटकर ले गए लोग। टैंकर पलटने के बाद सड़क पर फैला पाम ऑयल, तेल लूटने के लिए घरों से बाल्टियां और बर्तन लेकर पहुंचे लोग। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची हंसडिया थाना पुलिस, तेल लूट रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। कोलकाता से नेपाल जा रहा था टैंकर। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगलों में भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक बरामद, गुफाओं में छिपाकर रखा गया था तबाही का सामान। बंकर से 1081 राउंड एसएलआर की गोली, इंसास राइफल और एसएलआर की मैगजीन बरामद, 1000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 35 किलो एल्यूमिनियम पाउडर और कई अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त। पटना में बर्थडे में शराब पार्टी का खुलासा, शास्त्री नगर में पुलिस ने मकान पर मारा छापा, शराब पी रही युवतियां गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 3 लड़कियों को पकड़ा, 1 युवक गिरफ्तार, सभी शराब के नशे में धुत मिले। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ ने हाथ में लिया कानून, नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में युवक की पिटाई, बिजली के खंभे से हाथ बांधकर बेरहमी से पीटा। युवक पर लोग बरसाते रहे लात, घूसे और डंडे, रहम की भीख मांगता रहा युवक। पुलिस ने नाबालिग लड़की और युवक को थाने भेजा। नगहा में आदमखोर बाघ की तलाश जारी, वन में उतरी राज्य स्तरीय वन विभाग की टीम, अब तक वन विभाग की टीम की पकड़ से बाहर बाघ। मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक कर रहे मॉनिटरिंग, बाघ ने गांव के लोगों की उड़ा रखी है नींद, लगातार ठिकाना बदल रहा आदमखोर बाघ। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बड़ा हादसा, ऑटो पर गिरा तार का पेड़, ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। फुलवारी शरीफ हादसे में कई लोग घायल, पटना एम्स में घायलों से मिलने पहुंचे विधायक, मृतक के परिजनों को बधाया ढांढस। रोहतास की ढेरी में ट्रक से 199 कार्टन शराब बरामद, पुराने फर्नीचर की आड़ में शराब की तस्करी, 1 गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण में उत्पाद विभाग का अभियान, शराब पीने और बेचने के आरोप में 124 लोगों की गिरफ्तारी, सभी थाना इलाकों में विशेष अभियान। जहानाबाद में लग्जरी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद, 400 बोतल शराब जब्त, 6 लोग गिरफ्तार। रांची ईडी दफ्तर में पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप से ठगी करने वाले 7 आरोपियों से पूछताछ, 72 लाख कैश, 2 लग्जरी कार किया गया जब्त। हरा के नवादा थाना इलाके में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या। सीतामढ़ी के मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, मुख्य बाजार से हटा अतिक्रमण। दरभंगा नगर थाना प्रभारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, एसएसपी ने ऑडियो की पुष्टि कर कार्रवाई की कही बात, दरभंगा आईजी के नाम पर रिश्वत की मांग। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में मारपीट, 2 पक्षों में मारपीट में महिला की मौत, 8 लोग घायल। बेगूसराय में अलग अलग गंगा घाटों पर 3 युवक डूबे, गोताखोरों ने 2 युवकों का शव किया बरामद, 1 युवक की तलाश है जारी। खगड़िया के गोगरी में ठनका गिरने से 2 भाइयों की मौत, खेत जाने के दौरान हादसा, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। बेगूसराय के बखरी में ठनका गिरने से किसान की दर्दनाक मौत, खेत में काम करने के दौरान हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के मझौली गांव में ठनका गिरने से युवक की मौत, बारिश में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था युवक, परिवार में मचा कोहराम। बेतिया के मथौली नहर में दोस्त को बचाने के चक्कर में डूबा युवक, शव की तलाश कर रही एसडीआरएफ की टीम, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। मुंगेर के सोझी गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबे 2 युवक, दोस्त को डूबते देख अन्य दोस्त गंगा घाट से फरार, गोताखोर की टीम दोनों युवकों की कर रही तलाश। अरवल के मोथा सूर्य मंदिर में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी, शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को करते थे प्यार। औरंगाबाद के खैरा मिर्जा गांव में करंट लगने से एक युवक झुलसा, करंट का झटका लगने के बाद छत से नीचे गिरा युवक। सिवान में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, ऑटो में बैठी एक महिला ने दूसरी महिला पर पैसा निकालने का लगाया आरोप, जमकर काटा बवाल। नवादा शहर में मकान बनाने को लेकर विवाद में हत्या, बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। छपरा के मांझी में जयप्रभा सेतु से पत्नी ने की पति के सामने सरयू में लगाई छलांग, घटना के बाद शव की तलाश जारी। मधुबनी के लहरियागंज इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। औरंगाबाद के देव थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार की मौत, हादसे में एक अन्य युवक घायल। सासाराम में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद। गोड्डा के पथरगामा में फटफटिया गाड़ी पलटने से चालक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला के अमगांव मोड़ के पास मोबाइल दुकान में चोरी का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर चोरी का सामान जब्त। गोड्डा में भतीजी को छेड़ने से मना करने पर चाचा की हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को पटना से किया गिरफ्तार। बेगूसराय के तेघरा थाना इलाके में 2 ट्रक की आमने सामने की टक्कर, दोनों ट्रकों में सवार ड्राइवर और खलासी 2 घंटे तक ट्रक में फंसे रहे, जेसीबी के जरिए ड्राइवर और खलासी को निकाला गया बाहर। सिवान के पचरुखी इलाके में तेज रफ्तार बाइक ने बच्चे को कुचला, मासूम गंभीर रूप से घायल,
घर के गेट के पास खेल रहा था बच्चा। बाढ़ के हकीकतपुर में गंगा में डूबे युवक कुंदन कुमार का शव बरामद। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने किया बरामद। घटना के 4 घंटे बाद मिला शव। सिमडेगा के कोचेडेगा में ऑटो हादसे में दंपति घायल। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पति की मौत, पत्नी का चल रहा इलाज। लालू नीतीश की सोनिया गांधी से मुलाकात पर सियासी घमासान। सुशील मोदी ने मुलाकात पर उठाए सवाल, कहा सोनिया बाहर छोड़ने तक नहीं आई। सुशील मोदी ने विपक्षी एकता पर उठाए सवाल, कहा अगर 10 जनपद के बाहर लालू नीतीश और सोनिया मिलकर हाथ उठाते तो बात समझ में आती। सोनिया गांधी से लालू नीतीश की मुलाकात पर सियासत जारी। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज ने कहा मुलाकात की नहीं है कोई तस्वीर। सोनिया ने पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश को तिरस्कृत कर भेजा। सुशील मोदी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा बोलने वाले बोलते रहें, हम काम करते रहेंगे। मुलाकात कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी। दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी रहे साथ। नीतीश ने मीडिया से नहीं की बात। विपक्षी एकता पर यूपी के डिप्टी सीएम का हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने सोनिया से मुलाकात पर साधा निशाना। नीतीश की जब्त हो जाएगी जमानत। भ्रष्टाचार को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा बिहार में जो भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है। ऐसे बयानों का नहीं है कोई मतलब। मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से की मुलाकात। दोनों के बीच काफी देर तक हुई बात। तेज प्रताप ने लोगों से किया पेड़ लगाने का आह्वान। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा कई योजनाओं में केंद्र सरकार ने नहीं उपलब्ध कराई राशि। कल जेडीयू का बिहार के सभी प्रखंडों में सद्भावना मार्च। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने मार्च पर उठाए सवाल, कहा अचानक जेडीयू को खतरा कैसे दिखने लगा। रांची में नवरात्र पर गरमाई लिफाफे की सियासत। सत्ता पक्ष ने मां से लगाई सद्बुद्धि देने की गुहार। बीजेपी का बयान, बुराई का नाश करती है मां। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने किया अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा। ढिबरा खनन चालू करवाने के लिए आंदोलन का किया ऐलान, कहा वन विभाग के अधिकारी को गांव में घुसने नहीं दीजिए। लोहरदगा में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत कार्यक्रम। कई चेहरों को मिली प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि भेजकर सभी प्रखंडों के लिए अध्यक्षों की घोषणा। विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा की मनाई गई जयंती। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। सादगी से सीख लेने को कहा। रामगढ़ में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी ने किया फूड फेस्ट का आयोजन। कई तरह के जायकों की लगाई गई प्रदर्शनी। रांची के अलबर्टेका चौक पर अलग अलग राज्यों के लगाए गए फूड स्टॉल। सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी का आयोजन। लिट्टी चोखा, ढोकला, धोचका और पुआ जैसी लजीज व्यंजनों के स्टॉल। धनबाद में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी ने किया भोजन उत्सव का आयोजन। सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा ने किया उद्घाटन। दर्जनों कार्यकर्ता रहे मौजूद। धनबाद में आरजेडी नेता राजू यादव को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। मुगलसराय स्टेशन पर माफियाओं ने की थी हत्या। भोजपुर के बढ़ारा में जेडीयू नेता जगदीश सिंह का अंतिम संस्कार। नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 97 साल की उम्र में निधन। सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। 5 दिन बाद काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर। बिहार में इस साल शिक्षकों की नहीं होगी बहाली। सूत्रों के हवाले से खबर, दिसंबर में जारी होंगे शेड्यूल। बीटेट की परीक्षा ले सकती है सरकार। शेखपुरा में सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना विभाग के लिए बड़ी चुनौती। महादलित लड़कियां 8वीं के बाद छोड़ देती हैं स्कूल। कस्तूरबा आवासीय स्कूल में कराया जा रहा नामांकन। मोरक्को से पटना लौटे एथलीट स्टाइलिश वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सिल्वर और कांस्य पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में जुटेंगे स्टाइलिश। अरवल इंडोर स्टेडियम से खिलाड़ियों की टीम रवाना। सेस्टोबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में टीम रवाना। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी टीम। खगड़िया के मेघौना पंचायत के ग्रामीणों का आक्रोश मार्च। सनोखर गांव में पंचायत भवन बनाने का विरोध। मुखिया के खिलाफ नारेबाजी। खराब मौसम और बारिश के बीच होमगार्ड बहाली की चयन प्रक्रिया संपन्न। मधेपुरा में साल 2022 के होमगार्ड बहाली के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न। 24 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल किए गए घोषित। सरायकेला के गमरिया में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन। पाकुड़ में बच्चा चोरी को लेकर अफवाह। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने चौकीदारों को दिया निर्देश। ग्रामीणों को जागरूक करने का निर्देश। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण। पटना से आई टीम ने अस्पताल का किया निरीक्षण। दिए गए कई निर्देश। जहानाबाद में डीएम ने मोबाइल बाइक को दिखाई हरी झंडी। पीएम जन आरोग्य योजना के प्रचार के लिए अभियान। मोबाइल बाइक लोगों को करेगा जागरूक। डीएम ने सुपौल सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड का लिया जायजा। शिकायत में सुधार के निर्देश। मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने की बैठक। विधायक, सांसद और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं पर चर्चा। सिमडेगा में महाराज अग्रसेन की झांकी के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने लगाए महाराज अग्रसेन के जयकारे। वर्ल्ड फार्मेसी डे पर पटना सिटी के राजकीय फार्मेसी संस्थान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। छात्र छात्राओं ने किया रक्तदान।
पटना में एडीजी पुलिस मुख्यालय ने महकमे की गिनाई उपलब्धियां। मुंगेर, औरंगाबाद और सारण में पुलिस के एक्शन का किया जिक्र, कहा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। भागलपुर के कृषि भवन में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम, किसानों को उत्पाद के बेहतर मुनाफे के बारे में बताया गया। सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भागलपुर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक में गाइडलाइन का उल्लंघन, छोटे बच्चों से चुनवाए जा रहे बोतल। पाकुड़ के धरनी पहाड़ गांव में हैंडपंप उगल रहा गंदा और मटमैला पानी, ग्रामीणों को पीने का पानी की घोर समस्या, झरने का पानी पीने की मजबूरी। मोतिहारी के संग्रामपुर में ग्रामीणों को शराबबंदी को लेकर किया गया जागरूक, एसपी ने किया जनसभा का आयोजन, लोगों को शराब का सेवन नहीं करने की दिलाई शपथ। अरवल सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, सर्दी, जुकाम, बुखार और डिहाइड्रेशन के शिकार मरीजों की संख्या में 30% का इजाफा। पटना सिटी के गुलजारबाग कुष्ठ नियंत्रण इकाई में LCDC योजना को लेकर कार्यशाला, पूरे प्रदेश में कुष्ठ को समाप्त करना मकसद, चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। हजारीबाग के मीठे जल की मछली की बढ़ी डिमांड, मछली पालक हुए खुशहाल, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में मछली की डिमांड। रांची के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में पूजा को लेकर विवाद सुलझा, दुर्गा मंदिर में होगी मां की पूजा, प्रशासन ने दोनों गुटों को कराई सहमति। आरा के दिगंबर जैन चंद्र प्रभु मंदिर में नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ, जैन समाज के लोगों ने किया ध्वजारोहण, मुख्य वेदी में अखंड दीप स्थापित। शेखपुरा में शारदीय नवरात्र की रौनक, दुर्गा स्थानों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरा वातावरण भक्तिमय। खगड़िया के नया गांव सप्तखूंटी में स्वर्ण दुर्गा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। कैमूर के मोहनिया में हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ निकाली गई जल भरी यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भरा जल, भागवत कथा का आयोजन। वैशाली में शारदीय नवरात्र की रौनक, पूजा पंडालों के साथ लोग घरों में कर रहे पूजा, भगवानपुर के अड्डा चौक पर सामूहिक रूप से कलश की स्थापना। सिवान के हसुआ गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, दुर्गा पूजा के मौके पर निकाली गई झांकी, माता के जयकारे से गूंजा इलाका। फारबिसगंज में नवरात्र की रौनक, भक्तिभाव से मां दुर्गा की पूजा। अररिया नगर थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। नवरात्र के मौके पर शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी के पूर्वी और दक्षिणी द्वार का उद्घाटन, विधायक नंद किशोर यादव ने किया उद्घाटन। लखीसराय के दरियापुर दुर्गा मंदिर के 50 साल पूरे, भक्तों ने निकाली भव्य कलश यात्रा, हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा। जहानाबाद के एकरी में 9 दिनों का नवाग यज्ञ शुरू, लोगों ने निकाली भव्य कलश यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से सीएम अशोक गहलोत बाहर, CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुकुल वासनिक, खड़गे, दिग्विजय सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। डिप्टी सीएम रहते सरकार गिराने की साजिश, पायलट पर मंत्री धारीवाल का सीधा हमला, कहा गद्दारी करने वाला सीएम नहीं बनेगा। राजस्थान में विधायकों की बगावत पर सोनिया गांधी सख्त, माकन और खड़गे से मांगी लिखित रिपोर्ट, आज रात या कल सुबह तक सौंपेंगे रिपोर्ट। बाबा महाकाल का भव्य कॉरिडोर तैयार, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी पहले चरण का करेंगे लोकार्पण, आदिवासी समाज के पुजारियों को भेजा गया विशेष निमंत्रण। दुमका में हाईवे पर पलटे ऑयल टैंकर से पाम ऑयल की लूट मच गई, ग्रामीणों का हुजूम, कई घंटे तक बाल्टी और देगची भरकर मुफ्त की तेल लूटता रहा। हाईवे पर औंधे मुंह पलटा टैंकर और टैंकर से रिश्ते तेल की लूटपाट करते ग्रामीण। ये नजारा है दुमका हंडिया हाईवे का। कोलकाता से पाम ऑयल लादकर यह टैंकर नेपाल की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में तीखे मोड़ पर यह टैंकर ऐसा पलटा कि उस पर लदा पाम ऑयल हाईवे पर रिसने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क पर तेल की धारा बहने लगी। जैसे ही ये खबर फैली, मुफ्त की तेल को लूटने के लिए आसपास के गांवों से ग्रामीण की टोली दौड़ पड़ी। जिसे देखो वही बाल्टी और देगची में तेल भरकर दौड़ने लगा। पुलिस वाले रोकते टोकते रह गए, पर मुफ्तखोरों का हुजूम तेल की लूटपाट में लगा रहा। 20 टन से ज्यादा पाम ऑयल लेकर नेपाल जा रहा यह टैंकर अचानक सड़क किनारे पलट गया तो टैंकर में भरा तेल सड़क पर फैलने लगा। टैंकर के पिछले हिस्से से पाम ऑयल की धारा फूट पड़ी और जब तक दुमका से पुलिस वाले पहुंचते तब तक सैकड़ों लीटर पाम ऑयल की लूट हो चुकी थी। 1 घंटे बाद जब हंसडिया पुलिस के जवान घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुफ्त के तेल की चाहत में ये ग्रामीण रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुमका की सड़क पर कई घंटे तक मुफ्त के तेल की लूटपाट होती रही और मुफ्त के तेल की चाहत में ये ग्रामीण अपनी जान की बाजी लगाते रहे, लेकिन चंद पैसों के तेल के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी यूं दांव पर ना लगाएं। नीतीश कुमार, न्यूज 18, दुमका।
शराबबंदी के बावजूद बिहार के सिवान में शराब की लूट हुई। दिल्ली नंबर की गाड़ी से शराब लूट का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। इस चमचमाती एसयूवी के नंबर प्लेट पर नजर डालिए। नंबर है DL10 CT0905, यानी गाड़ी दिल्ली नंबर की है, लेकिन इस गाड़ी से शराब की लूट हो रही है बिहार में। ध्यान से देखिए कैसे शराबबंदी में शराब की लूट हो रही है। क्या बूढ़ा, क्या जवान और क्या बच्चा, सबके सब शराब लूटने में मगन है। खिड़की से शराब नहीं लूट पाए तो डिक्की का दरवाजा खोल डाला। फिर क्या था, मच गई लूट। शराब के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। कोई पैंट में छुपा कर ले जा रहा है तो कोई गमछे में। हद तो तब हो गई जब शराब लूट के साथ लोगों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। महज 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी खाली हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद सिवान एसपी ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। शराब जब्त किया है। उसी क्रम में सूचना है कि जिस समय वह गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस जब तक पहुंचती उसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग गाड़ी के अंदर घुस के कुछ सामान निकाल रहे हैं। तो इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है। जो वीडियो वायरल है उसका भी जांच किया जा रहा है। अब शराब लूट की पूरी कहानी जान लीजिए। सिवान पुलिस को खबर मिली थी कि दिल्ली नंबर की गाड़ी से तस्कर शराब ला रहे हैं। पुलिस ने तस्करों का पीछा करना शुरू किया। मैरवा थाना क्षेत्र के मंझौली रोड कॉम्प्लेक्स के पास तस्करों की गाड़ी जाम में फंस गई और तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसी बीच किसी ने गाड़ी के अंदर रखी शराब देख ली। फिर क्या था, लोगों में शराब लूटने की होड़ लग गई। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक शराब की बोतलें टूट चुकी थी या लूट चुकी थी। शराबबंदी वाले राज्य में शराब के लूट शराबबंदी की हकीकत बताने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।